यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आप सभी को बता दें कि रेलवे से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है वेटिंग लिस्ट को लेके। और ये खबर आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आए दिन हम लोग ट्रेनों का सफ़र करते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाला भारतीय रेल जिससे हम यात्रा करते हैं और इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित मानकर हम सफ़र भी करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के चलते काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है ट्रेनों में। ऐसे लगता है जैसे भेड़ बकरियों को ट्रेनों में भर भर के ठूस दिया गया है और उस भीड़ से जो कन्फर्म टिकट वाले रहते हैं वो काफ़ी परेशान रहते थे। लंबे समय से इस तरह से चलते आ रहा था। इस खबर को जानकर आपके चेहरे पे एक बार फिर हंसी आ जाएगी। रेलवे में जब हम यात्रा करते हैं रेल से कहीं एक दूसरे से दूसरी जगहों पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा जो सीट है वो कन्फर्म सीट है। 2 महीने 3 महीने से टिकट लेके लोग कन्फर्म टिकट लेते हैं और ट्रेन में जैसे जाते हैं आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ट्रेनों में जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में लोग जो है ट्रेनों में भरे जाते हैं। अब जिनका कन्फर्म टिकट रहता है उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, उन्हें बाथरूम वगैरह जाने में दिक्कत होती है और ये इस तरह से सिलसिला ये लगातार चल रहा था। वेटिंग टिकट अगर हम काउंटर से लेते हैं तो वो कैंसिल नहीं होता था, उस काउंटर टिकट पे हम लोग यात्रा कर सकते थे। हालांकि अगर हम इंटरनेट वगैरह से और अपने मोबाइल के द्वारा अगर बुक किए गए टिकट से अगर हम यात्रा करना चाहते हैं तो अगर कंफर्म होती थी तो हम यात्रा कर पाते थे, वरना अगर कंफर्म नहीं हुई तो ऑनलाइन लिया गया वेटिंग टिकट रद्द हो जाता था और वो मान्य भी नहीं था। रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वेटिंग लिस्ट के जितने अगर वेटिंग रह जाते हैं तो वो उस वेटिंग टिकट पे आप ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर काउंटर टिकट भी अगर आप लिए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस तरह से अगर काउंटर टिकट अगर आप लेते हैं तो आप अगर कंफर्म नहीं होता है तो आप स्लीपर या एसी कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि फिर तब हम जाएंगे कैसे? तो इसमें एक प्रावधान और दिया गया है कि अगर आप वेटिंग रह जाता है, अगर आप नहीं जा सकते हैं स्लीपर में तो आपको जनरल बोगी में सफ़र करना होगा उसी टिकट से। तो आप सोचिए ज़रा कि 400 अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली के लिए जाते हैं और 450 रुपये का टिकट हम काउंटर टिकट लिए हुए हैं तो 450 रुपये का टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ तो उस टिकट पे हम जनरल में यात्रा हमको करना पड़ेगा। और जनरल की हालत तो आप सभी को पता है कि स्लीपर का जब हालत ये था तो जनरल का कैसा होता है ये आप भली भांति जानते हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि लंबे समय से लोगों का ये कहना था कि भाई हम कंफर्म टिकट लिए हैं और हमें जो कंफर्म टिकट का मज़ा लेना है वो हम ले नहीं पाते हैं। तो भाई साहब हम करें क्या? तो बहुत सारे लोगों ने रेल मंत्रालय को ट्वीट किया और उन्हें बताया कि भाई हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी होती है। यह बातें धीरे धीरे जैसे ही फैलती हैं रेल मंत्रालय एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कहते हैं कि अब वेटिंग टिकट नॉट अलाउड स्लीपर एंड एसी कोच। अब जो सफ़र करने वाले हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है और खूब मज़े से अब स्लीपर क्लास में आप देखेंगे तो आपको हम स्क्रीन पर दिखाएं कि किस प्रकार से स्लीपर में पहले कैसे भरे हुए लोग जाते थे। अगर किसी को बाथरूम जाना होता था तो बाथरूम नहीं जा पाता था, किसी को अपने सीट पर बैठ के अगर खाना खाना है ना तो वो खा भी नहीं पाता था। मतलब उसका जो यात्रा है वो यात्रा में रह जाता है और वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं बड़ी मुश्किलों से पहुँचते हैं और इतनी हरासमेंट और थकान हो जाती है कि वो अब ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहते हैं। एसी का भी हालत तो वही है, वहाँ भी वेटिंग ले लेके लोग घुस जाते हैं और भर जाता था जगह। लेकिन इस फैसले के बाद से अब आप जब भी यात्रा करेंगे तो आपका अगर कंफर्म टिकट होगा तो आप स्लीपर और एसी में सफ़र कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। बाई चांस अगर आप चढ़ भी गए तो आपको ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना लगाने के बाद आपको अगले स्टेशन पे उतार भी दिया जाएगा। पहले टीटी की मनमानी था, टीटी लोग रिजर्वेशन के अंदर ही टिकट बना देते थे और टिकट बना के भीड़ इकट्ठा हो जाता था। अब वैसा नहीं होगा। अब वेटिंग लिस्ट वालों के लिए और कंफर्म टिकट वालों के लिए ये बड़ी खबर है, या यूं कहें तो रेल यात्रा करने वाले तमाम भारतीयों के लिए ये सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये है कि अब वेटिंग टिकट लेकर आप ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसा लंबे समय या हमेशा के लिए अगर ऐसा हो गया तो ये सबसे बेहतर और बेहतर साबित होगा भारतीय रेलवे में।
हम अन्य शहरों में विदेशों में भी जाते हैं तो ट्रेनों में इस प्रकार से भीड़ नहीं होता है, जिसका जो सीट होता है वो अपने अपने सीट पे बैठते हैं और यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे भारत में अगर आपका भी कन्फर्म टिकट है तो भाई साहब हमको बस 2 स्टेशन जाना है, थोड़ा सा बैठा लीजिए, या एक कन्फर्म टिकट लिए 2 वेटिंग ले लिए, 4 दोस्त एक सीट पर बैठ के यात्रा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये सबसे बेहद और सबसे अच्छी खबर है भारतीय रेलवे की तरफ से। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तरह के फैसले लिए गए हैं और ये फैसले कितने, अब ये देखना है कि कितने कड़े तौर पे इस फैसले का पालन होता है भारतीय रेलवे में, ये देखना अभी बाकी रहेगा। आप लोगों के मन में अब एक सवाल और उठ रहा होगा कि भाई साहब, जब ट्रेनों में इतनी भीड़ थी, मान में नहीं आ रहा था, तो फिर बाकी के लोग अब यात्रा करेंगे कैसे? तो आपको इस खबर में ये भी बता दें कि ट्रेनों के कोच जो होते हैं उसको बढ़ाए जा रहे हैं। ट्रेनों को भी हो सकता है कि बढ़ाया जाएगा और जनरल के डिब्बे भी बढ़ाए जाएंगे, स्लीपर के भी डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। मतलब ट्रेनों के जो भी कोच लगते हैं और कोचों की संख्या जो है अब बढ़ाई जाएगी और इसके बाद ही आसानी से आप लोग ट्रेनों का मज़ा लेते हुए अपने सफ़र को तय कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप प्रदेश जाना चाहते हैं या प्रदेश से आना चाहते हैं तो आप कन्फर्म टिकट का कोशिश कीजिए कि आप कन्फर्म टिकट पे ही यात्रा करें। अगर वेटिंग टिकट लेके आप स्लीपर या एसी कोच में अगर चढ़ते हैं तो आप पे फाइन और जुर्माना लगेगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। बाकी इस तरह की खबर को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।